10 नंबर का सवाल है। देखते हैं। कहता जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 and rules made thereunder, compute the total income, taxable income and tax payable by Mays using accrual basis of accounting, show all relevant exemption, exclusion and disallowances। इसने हमें बताया। Mustafa Ali and Zain are partner of a resident firm in Pakistan under the name and style of MAZ Enterprises Mays, which is engaged in the manufacturing and local supply of auto spare parts. All partners have equal share of profit and losses in the firm. Following information has been extracted from accounting records of Mays for the tax year 2019. सेल्स है 140,400 की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जीपी है, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, फिर अदर इनकम ऐड करके इसके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया हुआ है। कहते हैं द अबव अकाउंट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस एंड स्टॉक एंड ट्रेड एंड हैज़ बीन वैल्यूड ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। However, the partner want to change the method of accounting from cash basis to accrual basis in respect of the following information has been gathered. ओपनिंग बैलेंसेस में ये फ़र्क आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंसेस में ये फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस अंडर प्राइम कॉस्ट 5200 का था, अब कितने का हो गया 5900 का। क्लोजिंग कितने का है 75 का है, अब कितने का हो गया 8800 का हो गया। तो आपको बताया हुआ है ओपनिंग स्टॉक का इन्वर्स रिलेशन होता है और क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ यूज मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चीना ऑन 31/2018 अमाउंटेड टू रुपीज़ 21,10,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड किया हुआ है, ये तो कैपिटलाइज होना चाहिए। द कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑफ 90,000 एंड इनकम टैक्स ऑफ रुपीज़ 1,10,000 टू द कलेक्टर ऑफ कस्टमर्स। इसमें जो उसने अपना टैक्सेस वगैरह पे किए हैं वो भी क्या है शामिल है। ठीक है, उसके बाद है एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस में पेमेंट है 3,80,000 की टू लोकल होटल फॉर होल्डिंग एनुअल ईद मिलन पार्टी फॉर द एम्प्लॉयज़ की कस्टमर एंड देयर फैमिली। तो ये तो आपका एडमिसिबल है, ये आपको अलाउ हो जाएगा बिकॉज ये एम्प्लॉय इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स में आता है। फिर पेमेंट ऑफ फिक्स मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 1.5 लाख टू ईच पार्टनर, हमने कहा ठीक है। पेमेंट ऑफ क्या है 1,80,000 फॉर द परचेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑन January 2019। द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू यूज़ फॉर 15 ईयर्स। फाइनेंशियल चार्जेस जो है वो नेट ऑफ टैक्स है, तो ये हो जाएगा। आई गेस इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, कि नहीं होगा ये। पेपर में कुछ ना कुछ तो करना है ना आप लोगों ने। वहाँ भी मुझे बुलाओगे, हेल्प मी दुर्दाना। आ जाए जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिटर्न का रुपीज़ में ही है। हाँ रुपीज़ में ही है। 13,870 है। हाँ ये तो ऊपर लिख दिए। 1000 में कर लूँ तो 1000 में कर ले तुम भाई। वन ऐड करेंगे इन admissible expenses admissible income। पहला है अकाउंट्स। देखो आपका ओपनिंग था प्राइम कॉस्ट के मुताबिक 5200, अब कितना हो गया 5900। ये इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ? इंक्रीज़ हुआ। इसका इन्वर्स रिलेशन है, इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो प्रॉफिट कम होने का मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा? इसको लेस करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेस करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक का इम्पैक्ट तो हम यहाँ पे लेस करवाएंगे, ऐड नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्लोजिंग मेरा 7500 था, अब कितना हो गया? 8800 हो गया। ये तो इंक्रीज़ हो रहा है।
तो क्लोजिंग स्टॉक अगर इंक्रीज़ होगा 1300 से तो ये प्रॉफिट में ऐड होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। क्लोजिंग स्टॉक कम होता है, प्रॉफिट कम होता है। ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है, प्रॉफिट कम होता है। ओपनिंग स्टॉक कम होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट जो है वो इसमें आएगा। हम अब यहाँ पे हम लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, अब कितने का हो गया है 8800 का, पहले कितने का था 75 का, कितने से इंक्रीज़ हुआ 1300 से। तो 1300 जो है वो हम क्या करेंगे ऐड बैक कर देंगे। डन, ये लेस हो, ये ऐड हो गया, इसको हमने क्या करवाना है आगे जाके लेस करवाना है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मशीनरी की कॉस्ट शामिल है, वो तो नहीं आनी चाहिए ना। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी 2110 ये भी आ जाएगी। उसके बाद है एडमिन एक्सपेंसेस में 3,80,000 है ईद मिलन पार्टी का। तो ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को अलाउ होते हैं, हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, ये डिसअलाउ नहीं होंगे, तो इसको हम यहाँ से कर देंगे। उसके बाद है पेमेंट ऑफ फिक्स मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 1.5 लाख टू ईच पार्टनर। 3 पार्टनर हैं तो 1.5 लाख हमने सैलरीज पे की हैं, ये ऐड बैक हो जाएंगी। 1.5 लाख इंटू ईच पार्टनर इंटू 12 कितनी आती हैं 5400। ये भी आ गई हमारे पास। फिर पेमेंट उसने की है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, वो है 1 जनवरी को, और उसने ये भी एक्सपेंस आउट किया है 1,80,000 का। तो भाई इसने एक्सपेंस आउट किया, ये तो हमारा ऐड बैक होना चाहिए। 180 का ये भी हमारे पास आ गया। और है फाइनेंशियल चार्जेस और नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑफ रुपीज़ 3,60,000। इसमें टैक्स जो है वो इसका क्या है डिडक्टेड है, जो उसने हमें यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये इसने इनकम में शामिल किया हुआ है। फाइनेंशियल चार्जेस अदर इनकम में हमें पता है आपको फाइनेंशियल चार्जेस मिलते हैं, वो तो आपके एफटीआर का पार्ट बनते हैं, तो ये लेस होने चाहिए। ऐड बैक तो कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ऐड बैक तो सारा कुछ यही हो रहा है। मैं स्टिल 1-2 लाइनें छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेस करवाता हूँ एडमिसिबल एक्सपेंसेस या इन एडमिसिबल इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का इम्पैक्ट था हमारा अब 59 का है, पहले 52 का था। कितने का आया, कितना डिफरेंस 700 का, तो ये 700 हमारा लेस होना चाहिए। उसके बाद ये फाइनेंशियल चार्जेस सभी हमने पढ़े हैं, साथ इसको भी करवा लेता हूँ। कितने मुझे बताएं। नहीं, वो तो उसने नेट ऑफ टैक्स ही ऐड किए ना, तो हम यही लेस करवाएंगे 360। ये भी हो गया। अब है हमारे पास ये अमोर्टाइजेशन है सॉफ्टवेयर की, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अमोर्टाइजेशन कितने का सॉफ्टवेयर था 180, लाइफ है इसकी 15 ईयर्स, और ये हमने लिया था 1 जनवरी को। तो जनवरी के आए 31 दिन, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30। कितने दिन चला है हमारा ये 181 डेज बनते हैं ना, तो हमारे पास आ जाएगा 181। तो बताएं कितनी आती है इसकी अमोर्टाइजेशन
इन वो तो ना, इन 1000 बताओ मुझे। 180 को किया तुमने और 5950 आया, क्या हो गया? वो 1,80,000 को डिवाइड करके आप मुझे 5950 बता रहे हो। 180 को डिवाइड करके 5 पॉइंट, मैं इसको 6 कर लेता हूँ, ये आ जाएगी इसकी अमोर्टाइजेशन। अब हमारे पास एक प्लांट है, उसकी हमने डिप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करना है। ये वाला प्लांट आपने एक यूज़ मशीनरी निकाली है चाइना से, इसमें कस्टम ड्यूटी है और इनकम टैक्स है। ये जो आपने 1,10,000 का इनकम टैक्स पे किए तो एडजस्टेबल होता है, तो एडजस्टेबल टैक्स तो गैस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। तो हम सबसे पहले लेंगे इनिशियल अलाउंस, वो है हमारे पास अभी है व्हीकल प्लांट 21,10,000 का, इसमें से 1,10,000 का इनकम टैक्स है, ये एडवांस टैक्स है, ये एडजस्टेबल होता है, इसको लेस करवाएंगे। रिमेनिंग जो अमाउंट आएगी उसका हम लेंगे 25%। कितना आता है इनिशियल अलाउंस? 5,05,000, ये मेरे पास आ गया इनिशियल अलाउंस। अब हम लेंगे डिप्रिसिएशन, ये है हमारे पास 2,000, इनिशियल अलाउंस हमने लेस किया, रिमेनिंग अमाउंट का हमने लिया 15%। क्या आता है 1500 का 15%? 225। ये आ गई हमारे पास इसकी डिप्रिसिएशन, और तो कुछ नहीं रह गया। अब इनको आप सम कर लें, 700 जमा 360 जमा 6 जमा 500 जमा 225 कितने होते हैं? 1791। ये हमने लेस करवाने हैं 1191, जो हमने ऐड करने हैं वो भी देख लें। 1300 जमा 21 10 कितना? 8990, ये हमने ऐड करने हैं। 13,870 जमा 8990 और जमा माइनस 1791 कितना आता है? 21,000। वेरीफाई कर लें एक दफ़ा। 13,870 जमा 8990 लेस 1791 क्या आता है? 21। ये है इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इसकी FTR की इनकम जो है वो भी हमने ऐड करनी है, और वो था इसका इंटरेस्ट जो इसको रिसीव हुआ था। अब इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 3,60,000 है, और उसने कहा है कि आपका 10% टैक्स कटा था। कितना कटा था? 10% टैक्स कटा था। ठीक है, हम इसको ग्रोस अप करेंगे 10% से ही, लेकिन प्रॉफिट एंड डेट के ऊपर टैक्स होता 15% है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कितनी थी ये? 3,60,000। ये 3,60,000 10% टैक्स कटने के बाद है, तो ये 0.9 को शो कर रही है। 360 को 0.9 के ऊपर डिवाइड करने क्या आता है? कितना आएगा? 4 लाख। यहाँ आ जाएगा 400। इसको हम जमा करेंगे तो इसकी आ जाएगी टोटल इनकम 21,469। ऐसे ही बनते हैं, और तो कोई एडजस्टमेंट रहेगी ना? नहीं, और कुछ नहीं रहेगी। टोटल इनकम हो गई है। अब हमारे पास दिस वन इज़ कंसिडर टू बी टोटल इनकम। अब इसमें से हमने लेस करवानी है इसकी FTR की इनकम 400 की, तो मेरे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। बिकॉज सवाल की रिक्वायरमेंट है क्या कि मैंने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, वो है 21,069। डन हो गया। अब हम इसकी करेंगे टैक्सेशन। अब ये 10 मिलियन से अबव है ना इनकम इसकी, ये 21,069 बनती है इन 1000, तो ये तकरीबन बनते 21 मिलियन इसकी इनकम बन रही है। ऐसे ही है, तो इस पर सरचार्ज लगेगा क्या? 10 से ज़्यादा है।
तो इसके ऊपर हम अब रेट लगाते हैं। अच्छा, टैक्सेशन के ऊपर आप प्रॉपर अमाउंट लिखा करें ताकि ना आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे हैंडल कर लूँगा इन 1000 को, आपसे वो रेट लगा के इन 1000 हैंडल नहीं होता। तो 21069000 है। आखिरी स्लैब में फॉल करेगा 56 लाख वाली के ऊपर। इसके ऊपर फिक्स है 16100000। अब एक्सीडिंग अमाउंट जो आएगी उसका हमने लेना है 45%। मुझे बताएं कितनी आती है। वन 546900। इसका लें 45%, कितना बनता है 6965 ये बनती है। अब इसको जमा करें, कितना आएगा 8। डन हो गया। ये इसकी आ गई टैक्स। अब इसमें इसका ऐड करेंगे हम FTR का टैक्स। इसकी FTR की इनकम बनी थी 4 लाख और प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर टैक्स होता है 15%। ये कितना आएगा 60,000। ये इसकी आ जाएगी टोटल टैक्स लायबिलिटी। कितनी आती है 863050। डन। अब इसमें से हम लेस करेंगे विद होल्डिंग टैक्स जो इसका पे हो चुका है। FTR का इसका टैक्स डिडक्ट हुआ था 40,000, वो हमने यहाँ पे क्या करवाना है, लेस करवा देना है। फिर इसने एडवांस इनकम टैक्स पे किया हुआ था कस्टम्स वालों को 1,10,000 का, वो भी हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। बताएं कितना आता है 8631,050 का जी 8481। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे सरचार्ज। और सरचार्ज के बारे में क्या वो बताता है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा है तो जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है, क्या ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, वो है 8571,050। FTR के अलावा NTR वाली सिर्फ होती है। दिस इज़ योर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जो रेट लगा के आती है। इसका हमने क्या लेना है 10% लेना है। क्या लेना है 8571,050। इसका दे 10% कितना बनता है 857105। ये सरचार्ज है। अब इसका आ जाएगा टैक्स। बताएं जी नाइन 9338। सर ये इसका टैक्स पेएबल बनता है। क्लियर है? आसान था सवाल, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल था। मज़ा आ रहा है टैक्सेशन पे। तो स्लैब रेट हिफ्ज़ हो गया। वैसे अगले भी चले यार, ये तो खुद कर लो यार। एक आधा तो इसको पढ़ के देखो यार, ये तो होने वाला है यार। ये एक तो खुद करना चाहिए आप लोगों को। ये तो हक है आपका करना। अब इसके बाप करवा देंगे। देखिए ना, सोहेल, खालिद एंड काजी आर मेंबर्स ऑफ एन AOP
एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। अभी आप इसे कंपेयर करें वो फरहान, रेहान और मुस्तफ़ा कामरान वाली फर्म से सवाल से। फॉलोइंग डिटेल्स उसने हमें गिवन की हैं। उसका AOP का लॉस आया है बिफोर टैक्स कितना है, 15 लाख का। द लॉस हैज़ बिन अराइव्ड आफ्टर एडजस्टिंग द रेंटल इनकम, उसने रेंटल इनकम एडजस्ट की है तो लॉस 15 लाख का। उसने ये इनकम कोई एक्स इनकम थी, उस पर 15 लाख की रेंटल इनकम एडजस्ट की है तो कितना आया आपका बिजनेस का लॉस आया है। तो ये 15 लाख 2500 हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, नेगेटिव होगी ये, लेस करवाएंगे, सॉरी ये क्या करवाएंगे हम, लेस करवाएंगे, बिकॉज इनकम है उसने ऐड की है, हम क्या करेंगे मज़ीद लेस करवाएंगे तो हमारा मज़ीद लॉस आ जाएगा। फिर कहता रही AOP की एक्सपेंसेस उसने सुहेल खालिद काजी को सैलरीज वगैरह पे की हैं, ये सारी ऐड बैक हो जाएंगी। सुहेल का शेयर उसने अर्न किया बिज़नेस से, खालिद ने इनकम फ्रॉम टैक्स अर्न की है, काजी अपना पार्ट टाइम बिजनेस। भाई ये तो होना चाहिए यार, इसमें क्या है, ये हो जाएगा है, देख लें पढ़ लें, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप कहेंगे यार ये तो सवाल होना चाहिए था। क्योंकि वो जब किया ना रेहान कामरान वाला वो सेम ये था। हो जाएगा। एक और है, मैं ये डिस्कस कर देता हूँ, इसको मैं फिर प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करता एडजस्टमेंट को, बिकॉज अब ये सवाल है 2014 वाले 2011 वाले, इनका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत आसान है। जो थे ना रियल आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट, वो मैंने आपको सारे कैलकुलेट करके बता दिए हैं, जिसमें आप कह सकते थे। ये अब इसको देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं क्या है और क्या नहीं है। देखें कहते हैं जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम नेट टैक्स पेएबल बाय बार एंड द अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ़ एनी फॉर द टैक्स ईयर 2016 एज्यूम। अब इसने खुद ही कह दिया है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन हमारी क्या है, सेम है। कहता है योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर ऑफ ₹5488000, शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंस। दोस्तों हमें प्रॉफिट बता दें कि हमने शुरू कहाँ से करना है, 5488000 से हमने स्टार्ट करना है। कहता है जी बाकिर असद एंड राही आर मेंबर ऑफ एन AOP and shared profits and losses in the ratio of 5:3:2. BAR is engaged in the business of trading consumer and has two independent branches, one each in Tehran and one each in Dubai. Following information has been extracted from the BAR's profit and loss account for the year ended 30 December 2015. सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, GP है, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, अदर इनकम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब वो कहता है कॉस्ट ऑफ सेल जो है ना 20 मिलियन की, उसमें ये शामिल है। क्लोजिंग स्टॉक है उसको आपने NRV पर रिकॉर्ड किया हुआ है 18,20,000 रुपये का, हालांकि उसकी कॉस्ट वैल्यू बनती है 19,50,000 रुपये की। तो भाई असूल क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV? आपने किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, लो पे रिकॉर्ड किया ना, तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट क्या होनी है, इग्नोर होनी है, इससे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर है प्रोविजंस हमेशा ऐड बैक होती हैं। फिर फ्रेट पे किया 2,60,000 रुपये का, फ्रेट जितना मर्जी कैश में पे कर दें वो अलाउ होता है, वो डिसअलाउ नहीं होता। फिर है कमीशन ऑफ ₹2,90,000 पेड टू बाकर, एनुअल परफॉर्मेंस अवार्ड ऑफ ₹3,10,000 पेड टू राही एंड ₹4,55,000 पेड टू AB बैंक लिमिटेड इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ अ लोन ऑब्टेन बाय असल। ये तीनों के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। कमीशन पे करेंगे पार्टनर को, डिसअलाउ है, अवार्ड दिया है, डिसअलाउ है, और ये आपने एक असद ने लोन लिया, आपने उसके इंटरेस्ट चार्जेस पे किए, ये भी क्या है, डिसअलाउ। ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड बैक हो जाएंगे। फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 735, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹1,10,000 रिस्पेक्टिवली। बैड डेट्स राइट ऑफ इंक्लूडिंग अ लोन ऑफ ₹285 प्रोवाइडेड टू अ सप्लायर। सबसे पहले
आप क्या करेंगे, 735 को ऐड बैक करेंगे। क्या करेंगे, 735 को ऐड बैक करेंगे। फिर उसने आपको अकाउंट बना के दिया हुआ है ओपनिंग प्रोविज़न प्लस प्रोविज़न फॉर द ईयर 735, माइनस करेंगे आप इसमें से 285 और माइनस इसमें से आप करेंगे 1435। तो आपके पास आ जाएगा कि बैड डेट्स एक्चुअल कितने फॉर द ईयर हुए हैं। जो एक्चुअल बैड डेट्स फॉर द ईयर होंगे वो आपने क्या करवाने हैं, लेस करवा देने हैं। फिर है सेल्स परमिशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹275, दिस एक्सपेंसेस वर पेड बाय राही थ्रू हिज पर्सनल क्रेडिट कार्ड, डिसअलाउ हो गई है क्योंकि पेमेंट शुड बी मेड थ्रू योर बिजनेस अकाउंट। इससे बिजनेस अकाउंट से पेमेंट नहीं की तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड बैक करनी पड़ेगी, ये डिसअलाउ हो जाएगी। फिर ₹86,000 पेड टू एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग इन पंजाब, एम्प्लॉय ट्रेनिंग है, ये अलाउ है और ये इसने क्या किए हैं, ये उसने लेस किए हुए हैं, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। कहता है जी फर्दर इन्फॉर्मेशन, दुबई ब्रांच का प्रॉफिट है 15 लाख, तेरान ब्रांच का लॉस है 18 लाख। तो उसका लॉस फॉरेन ब्रांच का फ़ौरन से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, हमारे पास नेट आ जाएगा 3 लाख फॉरेन बिजनेस का लॉस आ जाएगा। तो ये सवाल है 12 नंबर का, हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अब आपके पास कोई सवाल मैंने छोड़ा नहीं है जो मुश्किल हो, जिसको हम लेके चल रहे हो। डन, और ये कल कंटिन्यू कर ले, मेरे से ना उड़ गए। अच्छा कल फ्राइडे है, कल हम 1-2 सवाल करने हैं लॉसेस के। कल बिज़नेस के जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो करने हैं और कल सेल्स टैक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हमने करने हैं। मैं थोड़ा स्केड्यूल चेंज कर रहा हूँ, मैं सैटरडे को सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा। कल सेल्स टैक्स के और बिज़नेस के थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करके तो सैटरडे को हम, और संडे को पहले ऑफ लिखा हुआ है स्केड्यूल में, मैं संडे ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम सेल टैक्स करेंगे बिकॉज बिज़नेस इतना करवा दिया आपको और बिज़नेस के वो सवाल आपको करवाए हैं कि अगर आप सिर्फ इन सवालों को ही करो ना, आपको बिज़नेस का चैप्टर भी ओपन करने की नीड नहीं है। हमने जो सवाल किए हैं ख़ास तौर पर ये आकाश कुमार वाला, उसके अलावा आज़ादी एंड को वाला सवाल किया है, जमशेद केमिकल्स वाला सवाल किया, ये मुश्किल सवाल है। फिर ये हमने एक और सवाल किया था, नहीं, स्वीट बेकर्स, अच्छा खासा सवाल था वो। फिर इन सबसे जो मुश्किल सवाल है ना हिस्टोरिकली, मैं कहता हूँ कि अगर कोई मेरे से पूछता है कि मुझे कोई एक सवाल बताएं जो मैं पूरा कर, जो मैं पेपर पास कर सकता हूँ, वो है फेथ ब्रदर्स वाला। फेथ ब्रदर्स वाला वॉज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल डिटेल्ड, और उसमें हर चीज़ उसने पूछी हुई थी। तो अगर जो मैंने आपको वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए थे सवालों का, अगर आप उनको देखते हैं जाके, तो उसमें यही सारे सवाल मेंशन थे जो आपने खुद करने थे। उनकी एडजस्टमेंट्स मेंशन है कि जी इस सवाल की फ़लानी एडजस्टमेंट देख लो, इस सवाल की फ़लानी एडजस्टमेंट देख लो। अब इनके अलावा आप कोई भी सवाल पकड़ेंगे वो हल है। अभी हमने ये किया ये वाला बार वाला, अब देखिए सवाल अब आसान है, इसमें अब कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी। आप इसको कंपेयर करें इस सवाल से, आज़ादी एंड को वाले से, ये मुश्किल सवाल था। आप इसको कंपेयर करें जो हमारे पास स्टार्टिंग पे सवाल आया था, डैट वाज स्वीट बेकर्स, एडजस्टमेंट्स थी। अब वो स्वीट बेकर्स जो रिसेंट अटेम्प्ट के सवाल थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए, मतलब स्प्रिंग 22 से लेके ऑटम 24 तक के हमने सारे सवाल किए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो यही सवाल आपने करने। अब आप जितने जाएंगे ओल्ड क्वेश्चंस के ऊपर उतना ही आपके लिए वो आसान लगेगा। अब एक तो सवाल है सिर्फ लॉसेस के हैं, वो 2-3 सवाल है, कल आप देख के आइएगा। अब इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैंने कल आपके साथ ना लॉसेस की वीडियो भी शेयर की थी, वो कोई 19-19.5 मिनट की वीडियो है जिसमें पूरा लॉसेस का रीकैप लिया गया, वो एक दफ़ा देखाइएगा। लॉसेस का सवाल हम आधे घंटे में 10 मिनट में सवाल हो जाएंगे लॉसेस के, इसमें कोई नहीं है। उसमें जो मैंने फ़्लो चार्ट दिया हुआ उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, लॉसेस को 10-15 मिनट में ये होके फिर कल हम बिज़नेस और कल हम सेल्स टैक्स करेंगे और परसों फिर हम सेल्स टैक्स के जो न्यूमेरिकल्स मेंशन है हम वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद सिर्फ हमारे पास रह जाएंगे इनकम टैक्स के 4 हेड्स ऑफ इनकम न्यूमेरिकल। अब आप उसके ऊपर आए, आप कहेंगे ये सबसे आसान होते हैं बिकॉज सफ़र जहाँ करते हैं ना वो बिज़नेस होता है। तो बिज़नेस हमारा हो गया है, और बिज़नेस में भी जो AOP की टैक्सेशन ख़ासतौर पर मेंबर्स की है, मेंबर्स की टैक्सेशन के आपके सिलेबस में जितने सवाल हैं 2009 से लेके 2024 तक जितने भी सवाल हैं मेंबर्स की टैक्सेशन के, वो मैंने सारे करवाए हैं आपको। कैलकुलेशन, उनका रेट्स, उनके रिबेट्स, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लॉजिक है, बस यही करना है आपने।
इसका आप कहें जी वो 2009 का सवाल कर लूँ, एक सवाल होगा आपका डॉक्टर बीना वाला, फ़ायदा नहीं है, वो बहुत पुराना है। हाँ, जो सवाल करना है AOP का लिबास एंड को करें, आपको समझ लगे भाई उसने क्या, उसका टेस्टिंग लेवल है। अब एग्जामिनर का टेस्टिंग लेवल टोटली चेंज हो गया हुआ है। अभी ये सवाल, अभी ये सब बाकर वाला, बार वाला, बाकर असद राही वाला, ये 20 नंबर का सवाल है, इसमें क्या है। अब का देखें सवाल 20 नंबर वाला, फेस ब्रदर्स वाला, लगता है भाई उसने सवाल बना के दिया हुआ है। तो इन्हीं सवालों को आपने करना है और आपका हो जाएगा। संडे हम ऑन करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको टेकअप कर लेंगे। और शायद जो है ना इनकम टैक्स वाले जो रह जाएंगे हमारे, वो फिर आपको मैं फिजिकल नहीं कराऊंगा, मैं जूम पे करवा दूँगा, ठीक है। वीडियो लिंक दे दिएगा। नहीं, आपके पास आएगा, आप जूम का सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपके हो भी जाएंगे, उनकी वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, पोर्टल पे भी आ जाएंगी। पोर्टल पे कोई, पोर्टल आप ओपन करें, पोर्टल पे वो चीज़ें भी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, मजाक के अलावा। तो हर चीज़ ही पोर्टल पे पड़ी हुई है, और पोर्टल पे बाकायदा आपको भी बाकायदा क्या कहते हैं मॉड्यूल भी फ्री पड़ा हुआ है, पोर्टल पे है, यूट्यूब पे है, वट एवर जो भी। और वैसे भी मैं क्रैश कोर्स अभी एडिट करवा रहा हूँ 8 दिनों वाला, तो अभी एडिट हो जाएगा, तो वो 10 तारीख के बाद मैं वो भी शेयर कर दूँगा। 8 दिन का भी नहीं होगा, उसका टोटल कंटेंट में शॉर्ट करवा दी है मज़ीद, तो वो टोटल कंटेंट बनेगा गालिबन 15 घंटे का। टोटल कंटेंट 15 घंटे का होगा। वो 15 घंटे अगर आप चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर अगर आप देख लेते हैं, आपका पेपर पास। मतलब उसमें हर चैप्टर जो है वो फास्ट फेज पे डिस्कस हुआ होगा, आपके पास प्रैक्टिस के लिए भी होंगे, तो जिसको कोई मसला वगैरह हुआ वो उसको एक्सेस करके वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं इंशाल्लाह